हाँ लेक्चर है, बस 1 मिनट वेट कर लो प्लीज, 1 मिनट, बस 1 मिनट। लेक्चर आहे बाबा, लेक्चर आहे, टेन्शन नको घे रे बाबा। समजलं का? टेन्शन नको घे तुम्ही। एक मिनट। हाँ चलिए, अच्छी बात है। और बताइए क्या हाल है आप लोगों का? अरे हाँ, प्रतीक्षा क्या कर रही है तू? हाँ, क्या कर रहे हैं आप लोग बताइए? हाँ ठीक है, चलिए, समझ में आ रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात। क्लास पे ही बैठा हुआ हूं मैं आपके, क्या बोलूं, है कि नहीं? चलिए, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए।
फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस थ्रू ऑरिजिन। देखो एक बात हमेशा याद रखो, मैं तुमको एक बात बता रहा हूं। आपका क्या होता है पहले बताइए, सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या होता है? सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या होता है बोलो? सेकेंड डिग्री इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है? ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, ठीक है। हमेशा एक बात याद रखना कि ये जो टर्म दिख रहा है क्या, ये जो 2hxy का टर्म है, ये टर्म एलिमिनेट हो जाता है लाइन के केस में। ये टर्म जो है ना, ये टर्म जो है ना आपका लाइन के केस में, मतलब अगर इसको पास करा दो आप, ओरिजिन से पास करा तो ये सारे टर्म ही उड़ जाते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, देखिए ज्वाइंट इक्वेशन का बताइए मुझे। ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन। देखो ओरिजिन से अगर पास होगा ना, तो ओरिजिन से पास होगा तो मतलब ज्वाइंट इक्वेशन का मतलब क्या हो गया? दो लाइन की इक्वेशन आपको मिलने वाली है, दो लाइन की इक्वेशन। समझ में आ रहा है? बट अगर वो ओरिजिन से होके पास कर रहा है, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म जो है ना, कांस्टेंट टर्म देखो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? लाइन को रिप्रेजेंट करता है। बट यही लाइन को अगर तुम ओरिजिन से पास करा दो, ठीक है, हेलो, जी 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 सर, जी 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 सर जी। मैं तुमको ये बात पहले भी बताया था, समझ में आ रहा है? मैं तुमको ये बात पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे उसको ओरिजिन से होके पास कराओगे ना, ये सी की टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। तो याद रखना, अगर एक बात कभी भी याद रखो इस चीज को, कि अगर तुमको ax प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0, इस तरह के कुछ मिलते हैं, अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है ना, ये जो कांस्टेंट टर्म प्लस सी की टर्म होती है ना, अगर ये सी की टर्म नहीं है ना, इसका मतलब ये वाली चीज जो है ना, ये ओरिजिन से होके पास कर रही है। और ओरिजिन से होके पास करने के बाद ये कितने लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है? दो लाइन को। तो अगर ये दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो दो लाइन का इक्वेशन कैसा होगा? एक होगा y इज इक्वल टू m1x इस तरह से, और दूसरा का होगा y इज इक्वल टू m2x इस तरह से। समझ में आ रहा है? और इस जगह पे अगर मैं स्लोप की बात करूं, तो स्लोप होता क्या है? m। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y बाई एक्स। इसलिए याद रखना, अगर मैंने कहीं m के जगह पे y बाई एक्स यूज किया ना, तो तुम परेशान मत हो जाना ऐसे। समझ में आ रहा है? तुम ऐसे परेशान मत हो जाना कि सर आपने क्या बता दिया, क्या बता दिया। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। थोड़ा धीरे लेक्चर लो या फास्ट लो? द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन, मतलब द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन, each of which makes an angle 60 डिग्री विथ y एक्सिस। मतलब ये जो y एक्सिस है ना, आपकी दो लाइन है और दोनों लाइन y एक्सिस से 60 डिग्री बना रही है। तो देखो ये एक लाइन हो गया, और ये क्या हो गया? दूसरा लाइन हो गया। ये जो पहला लाइन है, ये कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। और ये जो दूसरा लाइन है, वो भी एंगल कितना बना रहा है? 60 डिग्री। बट स्लोप हमेशा क्या होता है बताओ? स्लोप हमेशा क्या होता है? tan। और एंगल बिटवीन क्या होता है? एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यही होता है ना। अब तुम सोचो, ये जो लाइन एक दे रखा है L1, इस L1 के लिए क्या होगा बताओ? y इज इक्वल टू ये वाला लाइन जो दे रखा है। अब ये अगर यहाँ पे सोचो, अगर ये पूरे क्वाड्रेंट की बात करूं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कितना बन रहा होता है बताओ? 90 डिग्री। अब अगर ऊपर वाली एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाली एंगल कितनी होगी बताओ? 30 डिग्री। मैंने क्या बोला है? tan। और एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है? मतलब ये जो लाइन है, वो लाइन और एक्स एक्सिस के बीच की एंगल तो कितना है? 30 डिग्री। तो क्या हो गया बोलो? tan 30। और tan 30 की वैल्यू बताओ आप क्या हो गया? बताओ।
tan 60 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू कितनी होगी बोलिए? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। तो चलो ये जो फर्स्ट वाली लाइन है ना, उस फर्स्ट वाली लाइन का स्लोप मैंने m1 ले लिया और उसकी वैल्यू कितनी आ गई मुझे? 1/√3। अब चलो दूसरा लाइन देखते हैं। दूसरा जो लाइन है वो दूसरा लाइन, उसका स्लोप देखो, उसके स्लोप को मैंने मान लिया m2 और m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ मुझे? उसमें क्या लोगे? tan, और वो लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच का एंगल, मतलब ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल। अब सोचो इस लाइन और इस एक्स एक्सिस के बीच की टोटल एंगल कितनी हुई? तो उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के पूरे एंगल आ रहे हैं और फिर दूसरा वो एंगल आ रहा है जो वो लाइन वाई एक्सिस के साथ बना रहा है। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कितना हुआ? 60, भले 90, और ये वाला कितना हो गया? 60। तो 90 और प्लस 60 कितने हो गए बताओ मुझे? 90 और 60 दोनों मिलके कितने हो गए? 150 डिग्री। कितने हो गए बोलो? 150 डिग्री। तो 150 को तुम कैसे लिख सकते हो बोलो? tan 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 180 डिग्री की वजह से tan बदलेगा नहीं, tan tan ही रहेगा। और 180 माइनस थीटा जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो माइनस tan, और ये कितना हो गया? 30। तो ये क्या हो गया? -1/√3। मतलब एक लाइन का स्लोप 1/√3 मिला और दूसरे लाइन का स्लोप -1/√3 मिला। समझ में आ रहा है? एक लाइन का स्लोप 1/√3 है और दूसरे लाइन का स्लोप -1/√3 है। और तुमसे क्या पूछ रहा है? कंबाइंड इक्वेशन आपसे पूछा जा रहा है। तो आप क्या बोलोगे? इक्वेशन ऑफ लाइन 1, उसको ब्रैकेट में क्लोज करोगे, इनटू क्या करोगे? इक्वेशन ऑफ लाइन 2 इज इक्वल टू 0। यही करोगे। इसी तरह तो कंबाइंड इक्वेशन निकलता है। तो अब देखो लाइन L1 का इक्वेशन तुम कैसे निकालोगे बताओ? तुमने बोला कि सर y इज इक्वल टू mx होता है, ये mx को दूसरे साइड में लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा? y माइनस mx इज इक्वल टू 0। तो जब एक साइड में 0 आ जाए ना, तो बची हुई दूसरे साइड वाली पूरी की पूरी वो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन हो जाती है। मतलब इस जगह पे तुमको पुट करना होता है। तो सोचो तुमने एक लाइन L1 के लिए अगर मैं बात करूं तो y इज इक्वल टू तुमने क्या लिखा? 1/√3 इंटू एक्स। जब इसको एक साइड में उठा के लेके आ गए तो क्या हो गया? 1/√3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो बोलो तुमको क्या मिलेगा? फर्स्ट वाले लाइन का इक्वेशन y माइनस 1/√3 इंटू एक्स, ठीक है। फिर चलो दूसरा लाइन देखो, y माइनस, अब देखो दूसरा वाला लाइन क्या है? y इज इक्वल टू, दूसरा वाला जो लाइन दे रखा है वो है y इज इक्वल टू mx, बट m कितना है बताओ दूसरे लाइन का? 1/√3 इंटू एक्स। इसको एक साइड में बुला लो तो ये क्या हो जाएगा? y प्लस 1/√3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। y प्लस 1/√3 इंटू एक्स, तो ये क्या हो गया? y प्लस 1/√3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। इस y को मान लो a और 1/√3 x को मान लो b, तो a माइनस बी a प्लस बी क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस 1/√3 x इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? y स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3। 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया। कभी कभी क्या करता है ना, देखिए आपके इस बुक में जितने भी आंसर दे रखे हैं ना, वो सारे आंसर x को पॉजिटिव करके दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कौन सा आंसर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो जिसको समझ में ना आए वो मुझसे बोल दो कि सर नहीं समझा, ठीक है। और अगर बेटा समझ में आ रहा है तो बढ़िया। देखो एक बात बता रहे हैं, जब तुम स्ट्रेट लाइन या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ते हो ना, तो एक बात हमेशा याद रखो कि कभी कभी तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर ये यूज कर देगा कि पेयर ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन, ये यूज करेगा। तो अगर ये यूज कर दिया तो तुमको समझ में आ रहा है कि सी वाली टर्म नहीं है। बट सोचो कि कभी कभी ये टर्म यूज नहीं करेगा, तो बेटा अगर ये टर्म यूज नहीं करेगा ना, तब तुम क्या करोगे? तब तुम एक काम करोगे, तुम समझ जाओगे। पता है कैसे? जब तुमको इक्वेशन दे रखेगा कि ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c भले प्लस 2hxy प्लस c इक्वल टू 0, तो अगर c की टर्म नहीं है ना, तो c का टर्म नहीं है, इसका मतलब है कि जो बचा हुआ जो आपको ज्वाइंट इक्वेशन है ना, ये दोनों भी इक्वेशन ओरिजिन से होके पास कर रहा है।
समझ में आ रहा है? अगर कांस्टेंट टर्म अब्सेंट हो तो समझ लेना कि वो जो इक्वेशन दे रखा है, वो जिस लाइन का इक्वेशन दे रखा है वो लाइन ओरिजिन से होके पास कर रही है। इस बात को तुम हमेशा याद रखना, ठीक है? समझ में आ रहा है? इस बात को हमेशा याद रखना। या तो दोनों टर्म यूज करेगा, या तो टर्म यूज कर देगा कि पासिंग थ्रू ओरिजिन, अगर ओरिजिन से पास करेगी तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। या फिर तुम यूं बोल लो कि अगर कोई इक्वेशन दे रखा है और अगर इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है, देखो अब तुम सोचो ये कहां से पास कर रहा है? ओरिजिन से पास कर रहा है। तो देखो ये ज्वाइंट इक्वेशन है, तुम खुद बताओ कि इस ज्वाइंट इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और बी वाई स्क्वायर है। क्या तुम खुद सोचो कि क्या यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है? नहीं है। मतलब +2, 5, 10, 20 ऐसा कुछ है? नहीं है। तो आज के बाद इस बात को याद रखना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू origin एंड ट्राइसेक्टिंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट को क्या कर रही है? ट्राइसेक्ट कर रही है। ट्राइसेक्ट मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टोटल एंगल कितने बनते हैं? 90 डिग्री। अगर उसको 3 इक्वल पार्ट्स में अगर आप डिवाइड करोगे तो कितने कितने एंगल बनेंगे? तुम खुद सोचो। आप बोलोगे सर ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री, तीनों 30 डिग्री होंगे। फर्स्ट वाले को लाइन L1 बोलेंगे और सेकंड वाले को लाइन L2 बोलेंगे, ठीक है? तो अब इसका इक्वेशन तुमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो मैंने तुमको क्या तरीका बताया है कि पहले लिखो y, फिर लिखो माइनस और थोड़ा सा जगह छोड़ो। किसके लिए? तो स्लोप के लिए। फिर लिखो x, ठीक है? ये एक लाइन का इक्वेशन हो गया। अब चलो दूसरे लाइन को देखो। दूसरा लाइन भी क्या है? y माइनस थोड़ा सा जगह छोड़ो, लिखो x, ठीक है? और इज इक्वल टू 0। मतलब लाइन L1 का इक्वेशन ये हो गया और लाइन L2 का इक्वेशन ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब ये जो स्लोप है, इस स्लोप में क्या करोगे? tan। और जो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है, तो ट्राइसेक्ट करना मतलब क्या हो गया? ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। तो अब सोचो कि पहला वाला जो लाइन है वो एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री। तो tan 30 हो गया। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? बोलो 1/√3। तो तुम क्या बोलोगे? 1/√3। अब चलो सेकंड में चलते हैं। सेकंड वाली जो लाइन है वो देखो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? 30 और 30 मिलके कितने हो गए? 60 डिग्री। तो ये क्या हो गया? tan 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है मुझे बताओ? तो तुम बताओगे कि सर tan 60 की वैल्यू होती है √3। चलो बढ़िया है, √3। अब मल्टीप्लाई करो, y को y से मल्टीप्लाई करो, y², ठीक है? अब देखो ये y इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया? माइनस। यहाँ क्या दे रखा है? √3, तो लिखो √3। अब ये x को y से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? xy। अब चलो ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, ये नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई होके माइनस, ये क्या है? 1/√3। ये एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? xy। और अब ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी। देखो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, नीचे के √3 से ऊपर का √3 कैंसिल और x इंटू एक्स स्क्वायर। x इंटू एक्स कितना हो गया? x² इज इक्वल टू 0। तो टर्म कौन सा आ रहा है? y² प्लस x², ठीक है? और यहाँ पे क्या दे रखा है? √3 माइनस √3 xy प्लस 1/√3 xy इज इक्वल टू 0। √3 से मल्टीप्लाई करो, तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 इंटू y², √3y², √3x²। √3 से √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3xy। इधर मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, तो √3 से √3 कैंसिल, xy इज इक्वल टू 0। अब बताओ आंसर क्या हो गया? √3y² √3x² माइनस 3xy माइनस xy मिलके -4xy इज इक्वल टू 0 आंसर हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ। बिल्कुल बन सकता है बेटा, बिल्कुल बन सकता है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होते हैं ना बेटा, ये जो आगे चलोगे ये ऐसे करके, तो ये वाला जो एंगल बनेगा और दूसरा जो तुम इसको आगे बढ़ा रहे हो, यहाँ पे क्वेश्चन में तुमको क्या दे रखा है बताओ? फर्स्ट क्वाड्रेंट दे रखा है ना बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को थोड़ा अच्छे से रीड करो ना, क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कहाँ जा रहा है बताइए मुझे? आपके क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है ना, द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड ट्राइसेक्टिंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही पकड़ोगे ना। आप फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट को कंसीडर करना चाहते हैं तो करके देख लीजिए, आपके आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, है ना?
अच्छा चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है बताइए मुझे। थर्ड नंबर क्वेश्चन में दे रखा है द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल। बाइसेक्टर ऑफ एंगल का मतलब क्या होता है बताओ। बाइसेक्टर ऑफ एंगल मतलब एंगल को क्या करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। क्या करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये देखो, ये तुम्हारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस, और क्या बोला है, एक्स इज इक्वल टू 5। हमेशा याद रखो एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ कैसा बनता है, एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस कॉन्स्टेंट। तो एक्स इज इक्वल टू 5 का ग्राफ क्या बनेगा, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन जो एक्स के 5 से होके पास कर रही होगी, है ना, मतलब ऐसा करके। और दूसरा क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू 3, तो ये क्या हो गया 3, मतलब ऐसे करके y एक्सिस के पैरेलल है ऐसा। और क्या बोल रहा है, द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन। अब देखो बाइसेक्टर ऑफ एंगल का मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन दे रखा है ना, y इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 5, ये दोनों लाइन को कट करते हुए, समझ में आ रहा है, ऐसे इंटरसेक्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हुए दो लाइन उसने ऐसे लिया। एक लाइन को नाम दे दो L1 और दूसरा लाइन को नाम दे दो L2। समझ में आ रहा है, दो लाइन है आपके पास, एक लाइन L1 है और दूसरा लाइन L2 है। अब ये दोनों लाइन का आपको क्या पूछा जा रहा है, ज्वाइंट इक्वेशन, तो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बोला है, y माइनस थोड़ी जगह इंटू एक्स इन ब्रैकेट, ये किसके लिए, पहले वाले लाइन L1 के लिए, इंटू y माइनस थोड़ा स्पेस इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ये किसके लिए, लाइन L2 के लिए। तो y माइनस, और देखो x का कोफिशिएंट क्या बता, भले सॉरी, यहाँ पे पहले वाले लाइन का स्लोप क्या है, तो पहला वाला लाइन ये एंगल बना रहा होगा। अब देखो पूरी की पूरी फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री थी, उसको इक्वल पार्ट्स में लाइन ने डिवाइड कर दिया, मतलब लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। 45 डिग्री को tan के साथ ले लो, तो tan 45 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब दूसरी जगह देखो, ये वाली एंगल कितनी है बताओ, पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक की जो एंगल होगी वो होगी कितनी, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में 45 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना हो गया, 135 डिग्री। tan 135 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ऐसा हो गया। y माइनस एक्स पहले वाले लाइन का इक्वेशन L1 का, और y प्लस एक्स दूसरे वाले लाइन का इक्वेशन है ना, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या फिर यूं बोल लो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दिस टू लाइन विच बाइसेक्ट y इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि tan, अच्छा कोई बच्चा मुझे बता दे कि tan 200 315 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, tan 315 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तुम सिर्फ इतना बता दो मुझे। tan 315 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ इतना बता दो मुझे, मैं समझ जाऊं आज कि तुम लोग ढंग से पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन दे रखा है, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 3, -2, किससे पास हो रहा है, 3, -2 एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय इतना। देखो एक बात बता रहा हूं मैं तुमको, एक शॉर्टकट बता रहा हूं। अगर कोई एक लाइन है, ठीक है, अगर कोई एक लाइन है, वो किसी पॉइंट ए कॉमा बी से होके पास कर रही है, अगर कोई एक लाइन है वो किसी पॉइंट ए कॉमा बी से होके पास कर रही है, और बाकी एक ज्वाइंट इक्वेशन, समझ में, ज्वाइंट इक्वेशन किसी लाइन का दे रखा है, मतलब मैं बोल देता हूं कि एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा दे रखा है, ठीक है, ज्वाइंट इक्वेशन है किसी लाइन का वो दे रखा है, और इसके पैरेलल अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से होके पास कर रही है, अगर तुमको बताना हो कि इस वाले लाइन का इक्वेशन क्या होगा, समझ में आ रहा है, मतलब ये भी ज्वाइंट इक्वेशन है, ये भी ज्वाइंट इक्वेशन है, दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है,
तो इसका एक सिंपल सा तरीका पता है क्या? इसका एक सिंपल सा तरीका है कि तुम्हारा जो ज्वाइंट इक्वेशन जो दे रखा है ना, उसमें x को रिप्लेस करो किससे? तो x माइनस जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से होके पास कर रहा है, x माइनस उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, और y को रिप्लेस करो y माइनस जिस पॉइंट से होके पास कर रहा है उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। ठीक है, मतलब तुम्हारे अंदर जो a x जो दे रखा है ना, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, तो इसमें x के जगह पे लिखो x माइनस ए इसका स्क्वायर प्लस 2h, और ये जो x है ना, इस x के जगह पे लिखो x माइनस ए, और y के जगह पे लिखो y माइनस बी प्लस b, और y के जगह पे क्या लिखोगे? y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये किसका होगा? ये एक जो लाइन दे रखा है ना, उसके पैरेलल जो लाइन है, वो जिस पॉइंट से होके पास कर रही है ए कॉमा बी से, उसका इक्वेशन होगा। समझ में आ रहा है? ज्वाइंट इक्वेशन। चीजें क्लियर है या नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। अब देखो, तुम्हारा जो लाइन है वो किस पॉइंट से होके पास कर रहा है? पॉइंट तुम्हारा क्या दे रखा है बताओ? पॉइंट तुम्हारा दे रहा है 3, -2। ठीक है, तो अब तुमको x को रिप्लेस करना है, x माइनस किस पॉइंट से पास कर रही है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। तो बताओ x कोऑर्डिनेट क्या है? 3, तो x को रिप्लेस करना है x माइनस 3 से, और y को रिप्लेस करना है y माइनस जिस पॉइंट से होके पास कर रहा है उसका y कोऑर्डिनेट, मतलब क्या हो गया? y प्लस 2। ठीक है, तो x के जगह पे लिखो x माइनस 3 और y के जगह पे लिखो y माइनस 2। ऐसा कब करना है? जब लाइन्स आर पैरेलल। क्या हो? पैरेलल का कंडीशन होता है ये। ठीक है, पैरेलल की कंडीशन ये करना। तो अब तुम खुद बताओ, यहाँ पे तुम्हारा इक्वेशन क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए कोई एक ज्वाइंट इक्वेशन दे रखा है, कोई एक लाइन ज्वाइंट इक्वेशन दे रखा है। क्या ज्वाइंट इक्वेशन दे रखा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy, ये ज्वाइंट इक्वेशन दे रखा है। और एक दूसरा ज्वाइंट इक्वेशन आपसे पूछा जा रहा है कि ज्वाइंट इक्वेशन क्या हो। ये जो ज्वाइंट इक्वेशन है ये पास कर रहा है ए कॉमा बी से। तो क्या करो, पहले वाला जो ज्वाइंट इक्वेशन था ना, उसमें x के जगह पे लिखो x माइनस ए और y के जगह पे लिखो y माइनस बी। बस इतना सा करना है। ठीक है, समझ में आया? अब देखो यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखोगे? x माइनस 3, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4। x की जगह पे क्या लिखोगे? x माइनस 3। y की जगह पे क्या लिखोगे? y प्लस 2 प्लस 3y स्क्वायर, बट y क्या है? ऐसा है। अब ये माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ो, ये माइनस बी का होल स्क्वायर तो तोड़ने आता ही है माइनस। देखो ऐसे करो, x इंटू वाई 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x माइनस 3y और माइनस 6, इधर क्या हो गया? प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0, माइनस 6x प्लस 9, इधर क्या हो गया? माइनस 4xy माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 12y माइनस 24 प्लस 3y स्क्वायर प्लस 12y, ऐसा हो गया। अब देखो इसको लिखो, यहाँ पे क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, तो लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, उड़ा दो इन दोनों। अब देखो गौर से, माइनस 6x है, हाँ तो लिखो, और देखो माइनस 6x और माइनस 8x मिलके क्या हो गया? माइनस 14x। इसको उड़ा दो। अब देखो y, ये प्लस 12 और प्लस 12 मिलके कितना हो जाएगा? प्लस 24y। इन दोनों को उड़ा दो। ठीक है, देखो यहाँ पे माइनस 4xy है, तो लिखो माइनस 4xy। ये देखो प्लस 9 प्लस 24 और प्लस 12, तो 24 प्लस 12 प्लस 9 कितना हो गया बताइए? 45।
देखो ऑप्शन कौन सा है बराबर, देखो गौर से। ये ऑप्शन है क्या? बताइए कौन सा ऑप्शन है? एक्स स्क्वायर माइनस 4xy, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24y और प्लस 45, हाँ बराबर है। समझ में आ रहा है कौन सा ऑप्शन बराबर है? देखो तुम लोग को समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है तुम लोगों को? तुम लोग क्लियर बोलो, समझ में आ रहा है ना? देखो किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा तो तुम मुझसे रिपीट पूछ लो, मैं तुमको बता दूंगा। बट तुम ऐसे सर पे हाथ रख के मत बैठो कि सर मुझे समझा नहीं, मुझे परेशानी है। बेटा इससे धीरे तो तुमको भगवान भी नहीं पढ़ा सकते, मैं तो फिर भी इंसान हूं, है ना? इससे धीरे तुमको क्या पढ़ाऊं, तुम खुद बताओ मुझे। हाँ लेंदी कैलकुलेशन है, हाँ बेटा मुझे समझ में आ रहा है, रिपीट ही बताना पड़ेगा, बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए काम कीजिए, ये जो आपको x दे रखा है ना, जो x दे रखा है, उस x के जगह पे x माइनस जिस पॉइंट से होके पास कर रहा है। एक बात बताओ, तुमको ये इक्वेशन दे रखा है, अच्छा इस इक्वेशन में तुमको x के जगह पे क्या रखना है बताओ? इस इक्वेशन में x के जगह पे तुमको रखना है x माइनस जिस पॉइंट से, ये क्या बोला है, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, जिस पॉइंट से पास कर रहा है ना उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो क्या x माइनस 3, मतलब जहां जहां x है ना उस x के जगह पे x माइनस 3 लिखो। तो देखो ये जो x था ना, हमने x के जगह पे जहां जहां x है ना मेरी इक्वेशन में, उसके जगह पे हमने x माइनस 3 लिख दिया। और y के जगह पे क्या लिखेंगे, y माइनस जिस पॉइंट से होके पास कर रहा है उसका y कोऑर्डिनेट। तो किस पॉइंट से होके पास कर रहा है, -2 से, तो y माइनस ऑफ -2। समझ में आ रहा है? ऐसे हमने कर लिया। तो y माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, मतलब y प्लस 2, मतलब y के जगह पे लिखना है y प्लस 2 और x की जगह पे लिखना है x माइनस 3। समझ में आ रहा है? वही काम हमने सिंपल सा किया है। बेटा इसका शॉर्टकट से भी एक और दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बोलेंगे कैसे सर? तो उसका एक सिंपल सा तरीका ये है कि ये जो तुम्हारे, एक देखो इसका दूसरा एक तरीका है। एक तो तरीका तुम ये कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3xy माइनस xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो तुम, यहां से तुम क्या करो, कंबाइंड इक्वेशन निकाल लो, यहाँ से दोनों का एक्स का इक्वेशन निकाल लो और उस एक्स के इक्वेशन में क्या करो, तुम इस पॉइंट से होके पास करा दो, खत्म हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, तो तुमको वहां से भी इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, बट ये चीज ज्यादा अच्छा है तो तुम इसी को ध्यान में रखो, है ना? वहां से भी तुम निकाल सकते हो। पैरेलल का कंसेप्ट लगा लो ना, ये दो पॉइंट से होके स्लोप उलोप इस तरह से। अब चलो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। आप लोग को ये कंसेप्ट पहले से नहीं पता था क्या? आप लोग को पहले से ये कंसेप्ट नहीं पता था कि x इज रिप्लेस्ड बाय x माइनस है? अब देखो परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है, परपेंडिकुलर देखो, सोचो तुमको कोई एक ज्वाइंट इक्वेशन दिया है, क्या दिया है, ज्वाइंट इक्वेशन। और अगर उस ज्वाइंट इक्वेशन में, और वो ज्वाइंट इक्वेशन जो है ना वो पासिंग थ्रू ओरिजिन होना चाहिए, जरूरी है। पासिंग थ्रू क्या होनी चाहिए, ओरिजिन होनी चाहिए। तो अगर उसके परपेंडिकुलर का इक्वेशन आपसे पूछ रहा है कि परपेंडिकुलर का इक्वेशन क्या है, तो देखो सोचो वो ज्वाइंट इक्वेशन ऐसे दे रखा है, प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0। तो तुमको क्या करना है कि जो y स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको एक्स स्क्वायर के बाजू में रख दो, और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको वाई स्क्वायर के बाजू में रख दो। बस सिंपल सा लॉजिक, बस इतना ही करना है। और जो एक्स वाई का कोफिशिएंट है ना उसको बदल दो, अगर माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर। तो सोचो अगर इसके परपेंडिकुलर ज्वाइंट इक्वेशन तुमको पूछ दिया तो तुम क्या करोगे? देखो वाई स्क्वायर के बाजू में क्या है बी, तो वो बी क्या करो, एक्स स्क्वायर को दे दो। और एक्स स्क्वायर के बाजू में ए है तो वो ए क्या करो, वाई स्क्वायर को दे दो। ठीक है, और जो एच एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है +2h, तो उसको क्या कर लो, -2h। और अगर माइनस है तो तुम प्लस कर लो, ये हो गया। अब बताओ तुमको आंसर क्या हो गया, बोलो इस क्वेश्चन का आंसर तुम ही बताओ मुझे, मुझे नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन बताना, आप ही बताओ क्या होगा।
5x² प्लस 3xy माइनस 2i² इज इक्वल टू 0 है। तो मैंने क्या बोला, y² का कोफिशिएंट x² को दे दो, x² का कोफिशिएंट y² का दे दो, और जो xy का कोफिशिएंट है उसके साइन को चेंज कर लो। क्या करो, साइन को चेंज कर लो, ठीक है। तो देखो y² का कोफिशिएंट -2 है तो -2 दे दो किसको, x², और x² का कोफिशिएंट 5 है तो वो किसको दे दो, y² को, ठीक है। ऐसे समझ चला। और 3xy का साइन देखो नेगेटिव है, भले पॉजिटिव है, तो तुमको क्या करना है, नेगेटिव, क्या करना है, नेगेटिव। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया, 2x² प्लस 3xy माइनस 5y² इक्वल टू 0। क्या हो गया बोलो, चला क्या हुआ, बोल जल्दी, क्या हुआ चला। अरे डी कैसे होगा रे चला, डी कैसे होगा रे, कुछ भी दिमाग लगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो जल्दी, समझ में आया कि नहीं आया, चला जल्दी बोलो। समझ में आया, छोटू और छोटी सबको समझा क्या, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको समझा, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत है तो नहीं आ रहा, बोलो। बात चला, 1 नंबर भारी। बोलो समझ में आ रहा है। अच्छा एक क्वेश्चन मुझे और बताओ, अगर मैंने बोला 2x² प्लस, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, और सारे बच्चे के कमेंट्स आने चाहिए, सारे बच्चे आंसर दो इसके, सारे स्टूडेंट, एक भी अगर छूटा तो बोलूंगा फिर बाद में। -7y², ये सोचो ये क्या है, ये ज्वाइंट इक्वेशन है। बोलेंगे ज्वाइंट इक्वेशन कैसे है, क्योंकि बेटा x की पावर 2 है, मतलब इसका डिग्री 2 है। अगर डिग्री 2 है ना तो हमेशा ज्वाइंट इक्वेशन होता है, क्योंकि एक लाइन में हमेशा डिग्री 1 होता है, तो 2 लाइन है तभी तो डिग्री 2 है। तो अब इसके परपेंडिकुलर दूसरा ज्वाइंट इक्वेशन का मुझे बताओ आंसर क्या होगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो मुझे इसका आंसर, जल्दी सांग तर सांग, जल्दी जल्दी सांगा रे बाबा, जल्दी करो, जल्दी बताओ, टाइम नहीं है आज, जल्दी करो। वाह मेरे शेर, 1 नंबर, भारी बहादुर बच्चे तुम लोग, फोड़ डाला तुम लोगों ने तो, 1 नंबर। कुछ कुछ बच्चे ने उल्टा मार दिया क्या है। देखो अपने आंसर के साथ कंपेयर करो, देखो -7 क्या करो, x² को दे दो तो क्या हो गया, -7x²। ये जो 2 है वो y को दे दो तो क्या हो गया, +2y²। और जो 5xy है उसका साइन बदल दो तो क्या हो गया, -5xy। जिसके ये आंसर है वो भी सही है, या जिसका ऐसा आंसर है 7x² -2y² +5xy, वो भी सही है। बताओ, जिसके 2 नेगेटिव है, अरे दर्शन क्या कर रहा है बेटा, 2 नेगेटिव कैसे हो जाएगा रे चेला, ये बता मुझे। गलत कर रहे हैं आप लोग, गलत मत कीजिए, ठीक है। चलिए हो गया, छोड़िए जाने दी, आगे चलते हैं। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है। 6 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस थ्रू द पॉइंट इतना एंड परपेंडिकुलर टू द पेयर ऑफ लाइंस इतना इज। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये बताइए मुझे, बोलिए।
देखो एक बात बता रहे हैं, आपके सामने इक्वेशन कौन सा दे रखा है 4xy, ठीक है, और प्लस क्या दे रखा है 2x। देखो द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस थ्रू द पॉइंट, मैंने याद करो मैंने कल के दिन आपको एक चीज बताया था, शायद आप भूल गए हैं। मैंने आपको कभी ना कभी तो बताया है कि जिस पॉइंट से होके पास कर रही है हमेशा पहले ऐसे लिखो कि y माइनस किससे होके पास कर रही है, y माइनस किससे होके पास कर रही है y कोऑर्डिनेट, मतलब 2,1 से, तो y माइनस जिस पॉइंट से होके पास करे उसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, थोड़ा सा स्पेस रखो, फिर x माइनस जिस पॉइंट से होके पास कर रही है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। इस तरह से मैंने आपको कल बताया था, कल जब भी बताया था तो बताया था, मैंने बताया था ना, समझ में आ रहा है ना। तो आपको क्या करना है, तो आप क्या करोगे कि इसमें क्या करो सबसे पहले कि 2x को कॉमन ले लो। जैसे इसमें से आपने 2x को, क्या चल रहा है मंथन, 2x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 2y प्लस 1, और इधर से क्या किया आपने 3 को कॉमन ले लिया तो क्या हो गया 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। एक लाइन आपका 2x प्लस 3 बन रहा है और दूसरा लाइन आपका 2y प्लस 1 बन रहा है, ठीक है, ऐसा आपका बन गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका किस पॉइंट से होके पास कर रहा है 2,1 से। अब गौर से देखो, जब तुम 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये आपका एक हो गया, और दूसरा 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या हो गई -3/2, और दूसरा y इज इक्वल टू क्या हो गया -12। ये दो लाइन है, तो ये दो लाइन है, तो सबसे पहले नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करो। देखो x इज इक्वल टू -3/2 का मतलब क्या हो गया कि y एक्सिस के पैरेलल एक ऐसा लाइन जो -3/2 से होके जा रही है ऐसा, और दूसरा क्या बोल रहा है y इज इक्वल टू -12, तो y इज इक्वल टू -12 का मतलब क्या हो गया कि -12 से होके ऐसा करके ये एक लाइन जा रही है। अब तुम खुद सोचो, मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा, ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, सिंपल सा लॉजिक है। अब तुमको क्या बोल रहा है कि 4xy प्लस 2x प्लस 6y प्लस 3, ये जो दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है उसमें एक लाइन है x इज इक्वल टू -3/2 और दूसरा लाइन है y इज इक्वल टू हाफ, सॉरी माइनस हाफ, हाँ y इज इक्वल टू माइनस हाफ दे रखा है। अब सोचो कि अगर कोई लाइन है, अगर कोई लाइन है और वो लाइन x इज इक्वल टू -3/2 के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, या फिर कोई दूसरा लाइन है वो y इज इक्वल टू -12 के ऊपर परपेंडिकुलर, ऐसा ही होगा। तो जो पहला लाइन -3/2 पे जो परपेंडिकुलर है वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा 0 डिग्री, और अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो वो कितना एंगल बना रहा होगा π/2 x एक्सिस के साथ। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो दोनों लाइन है उसमें एक लाइन का स्लोप tan 0 बराबर 0 हो गया और दूसरे लाइन का स्लोप tan π/2 बोले तो इन्फिनिटी हो गया। मतलब कि इस वाले लाइन के परपेंडिकुलर में जो दोनों लाइन है वो दोनों लाइन में एक लाइन 0 डिग्री एंगल बना रहा है और जो दूसरा लाइन है वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है। समझ में आ रहा है। तो अब आप क्या करोगे सोचो। तो अब आपको करने की जरूरत कुछ नहीं है, आप क्या करोगे कि पहले पास किससे कर रही है वो देखो, एक लाइन को निकाल लो y-1 एक लाइन है इज इक्वल टू थोड़ा सा स्पेस और x माइनस क्या हो गया 2 ऐसा। अब सोचो एक लाइन जो ग्रीन कलर से मैंने लाइन को रिप्रेजेंट किया है, जो ग्रीन वाली ऐसे करके लाइन है जो -3/2 के ऊपर परपेंडिकुलर है, वो x एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बना रही है, और अगर कोई लाइन x एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बना रही है मतलब उसका स्लोप कितना है 0। तो देखो ये वाली पूरी टर्न कितनी हो गई 0, तो मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई 1, मतलब वो लाइन क्या हो गया y-1 इज इक्वल टू 0, मतलब वो लाइन हो गया y-1, है ना। और अब दूसरी जो लाइन है वो लाइन कितनी एंगल बना रही है बताओ, वो लाइन बना रही है tan π/2 बोले तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हो गया उसका स्लोप और x-2, बट इन्फिनिटी का मतलब होता है 1/0, इस बात को याद रखना। इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया 1/0। अब ये 0 जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो दूसरे वाले सेगमेंट को उड़ा देगा, तो x-2 इज इक्वल टू 0, मतलब एक लाइन तुम्हारा x-2 इक्वल टू 0 है और दूसरा लाइन तुम्हारा y-1 इक्वल टू 0 है। तो कंबाइंड इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ मुझे, कंबाइंड इक्वेशन होगा x-2 इंटू y-1 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करो x इंटू y क्या हो गया xy माइनस x, ये क्या हो गया -2y माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बताओ ये आंसर कहाँ पे है, तुम खुद देखो आंसर कौन सा है, बोलो बोलो आंसर कौन सा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
समझ में आ रहा है? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना, या कोई दिक्कत है? पूछो मुझसे अगर कोई प्रॉब्लम है तो। देखो 7 नंबर है, इसमें क्या बोल रहा है, वो एक पॉइंट है 0,0, दूसरा पॉइंट है 1,2, तीसरा पॉइंट 3,4 आर द वर्टाइसेज ऑफ ट्रायंगल ओएबी। तो सबसे पहले क्या करो आप, एक ट्रायंगल ले लो, ये ओ ले लो, ये ए ले लो, ये बी ले लो। ओ का कोऑर्डिनेट कितना है 0,0, ए का कोऑर्डिनेट कितना है 1,2 और बी का कोऑर्डिनेट कितना है 3,4। अब देखो इसने क्या बोला है, आर द वर्टाइसेज ऑफ ट्रायंगल ओएबी द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द अल्टीट्यूड एंड मीडियन ड्रॉन फ्रॉम जीरो। अब जीरो से जो तुम अल्टीट्यूड डालोगे, अल्टीट्यूड का मतलब पता है क्या होता है, सामने वाले लाइन पे परपेंडिकुलर डालना। और मीडियन का मतलब पता है, मीडियन का मतलब होता है सामने वाले लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, मतलब ये दोनों पार्ट्स बराबर है, ठीक है। अब चलो ये जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें उसको हम नाम दे देते हैं सी का। क्या नाम दे दिए, सी का। तो सोचो अगर सी पॉइंट ई और बी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है तो सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो हम ई और बी दोनों के कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये क्या हो गया 1 + 3/2 कॉमा 2 + 4/2, 3 + 1 4, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2, 4 + 2 कितना हो गया 6, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया 3, तो कितना हो गया 2,3, मतलब सी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2,3, ठीक है। समझ में आ रहा है? और अगर मैं बात अल्टीट्यूड की करूं तो उसको कैसे निकालेंगे बताओ। तो देखो एक बात हमेशा याद रखो, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया डी का, मतलब हमारा जो अल्टीट्यूड है वो क्या है, ओडी है। अब क्या बोल रहा है, द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ द अल्टीट्यूड एंड मीडियन, मतलब अल्टीट्यूड और मीडियन दोनों का ज्वाइंट इक्वेशन बताना है आपको। समझ में आ रहा है क्या बताना है, ज्वाइंट इक्वेशन। तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीडियन निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे अल्टीट्यूड, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे। तो मीडियन का मतलब क्या हो गया बताइए, 2,3 से होके पास कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, दो मीडियन क्या हो रहा है, 2 पॉइंट से होके पास कर रहा है। एक पॉइंट वो है जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 है और दूसरा पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट 2,3 है। तो अगर कोई भी लाइन 2 पॉइंट से होके पास करे तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, y माइनस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। तो y माइनस वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3 इज इक्वल टू, अब फिर क्या हो जाएगा x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट, तो कितना हो गया x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट x माइनस 2, और फिर क्या हो जाएगा, स्लोप कैसे निकालेंगे, y से y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस 0 3 और 2 माइनस 0 कितना हो गया 2, ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या हो गया 2y माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो गया 3x माइनस 6, ऐसा। तो 6 से 6 उड़ गया तो क्या हो गया 2y माइनस 3x। ये किसका इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन हो गया तुम्हारा मीडियन का। अब चलो अब अल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालते हैं। अल्टीट्यूड के लिए याद रखिए कि पहला तो एक पॉइंट से पास कर रहा है तो आपको पॉइंट मिल गया, दूसरा स्लोप निकालना है। तो स्लोप कैसे निकालेंगे बताओ मुझे, पहले तो y माइनस वाई कोऑर्डिनेट किस पॉइंट से होके पास कर रहा है, 0 से, तो 0 का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट कितना हो गया बताओ 0, तो y माइनस 0 थोड़ा सा स्पेस रखेंगे, फिर x माइनस उसी पॉइंट का क्या हो जाएगा x कोऑर्डिनेट। अब इसका स्लोप निकालना है अल्टीट्यूड का, तो स्लोप कैसे निकालते हैं पता है, स्लोप देखो, जो अल्टीट्यूड है ना वो लाइन ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो लाइन ए बी के पहले स्लोप को फाइंड करो और उसका उल्टा करके माइनस चिपका दो, मतलब क्या हो गया -1 अपॉन लाइन ए बी का स्लोप। तो लाइन ए बी का स्लोप कितना हो गया बताओ 4 - 2, y से y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे अपॉन 3 - 1, ऐसा। तो ये क्या हो गया y, 3 - 1 कितना हो गया 2, 4 - 2 हो गया कितना 2, 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो ऐसा, तो एक इक्वेशन क्या हो गया y + x = 0। ये किसका इक्वेशन हो गया, ये अल्टीट्यूड का इक्वेशन हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है, ज्वाइंट इक्वेशन। तो ज्वाइंट इक्वेशन के ऊपर आप क्या करोगे, मीडियन इनटू, मतलब क्या हो गया 2y - 3x, और इनटू में क्या हो गया बताओ, इनटू में हो गया y + x। दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y² प्लस क्या हो जाएगा 2xy, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -3xy, फिर क्या हो जाएगा प्लस माइनस -3x² इज इक्वल टू 0। अब गौर से देखो, ये क्या हो गया 2y² - 3x² और ये क्या हो जाएगा -xy = 0।
आप क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x² माइनस 2x² प्लस xy इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। बताओ कौन सा आंसर है, बताओ कौन सा आंसर है। आंसर भी तुमको देखने आना चाहिए ना, कि नहीं आना चाहिए। चलिए 8th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन क्या बोला है आपको, 8th नंबर क्वेश्चन बोला है कि if 2x² plus 3xy minus 2y² equal to 0 represents two sides of a parallelogram। ये क्या बोला है, two sides of a parallelogram। तो सबसे पहले आपको ये सोचना जरूरी होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, इसलिए आप संभल के थोड़ा, है ना। ये क्या बोल रहा है कि 2x² plus 3xy minus 2y² is equal to 0 represent two sides of a parallelogram। पैरेललोग्राम का दो साइड का मतलब क्या हो गया, बताओ मुझे। पैरेललोग्राम के दो साइड का मतलब हो गया कि दो लाइन। इसका मतलब ये जो ज्वाइंट इक्वेशन है ये क्या है, ये दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितने लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दो लाइन को। इसका पहले तो तुम डायग्राम बना दो। डायग्राम तुम कैसे बनाओगे, इस तरह से, ठीक है। ऐसा करके तुमने डायग्राम बना लिया, ऐसा करके तुमने डायग्राम बना लिया, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, डायगोनल, ऐसा। इसमें क्या बोला, देखो इधर गौर से देखो, 2x² प्लस 3xy माइनस 2y² इज इक्वल टू 0, ऐसा है, ठीक है। गौर से देखो, इसमें क्या करो, 2x² प्लस 4xy माइनस xy माइनस 2y² इक्वल टू 0। यहां से देखो 2x को कॉमन ले तो क्या हो जाएगा, x प्लस, ठीक है। देखो ना, तुमने 2x को कॉमन लिया तो यहाँ से क्या मिलेगा, x प्लस 2y, है ना, 4xy। और इधर से तुमने क्या लिया, y को कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, x प्लस y निकाल लिए तो क्या मिलेगा, 2y इक्वल टू 0। मतलब एक इक्वेशन मिल रहा है 2x माइनस वाई, और दूसरा इक्वेशन मिल रहा है x प्लस 2y, ठीक है। ऐसा एक इक्वेशन क्या मिल रहा है, देखो एक लाइन जो है वो क्या दे रहा है आपको, 2x माइनस वाई, और जो दूसरा लाइन है ना वो क्या दे रहा है, x प्लस 2y, ठीक है, x प्लस 2y। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। ये दो लाइन मिल गया। और जो ये बोल रहा है ना कि 3x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 इज वन ऑफ इट्स डायगोनल। तो ये आप क्या बोलोगे, 3x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्या आपका एक डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बीडी को। और आपसे दूसरा डायगोनल पूछा जा रहा है। अब एक बात तुम समझो, थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करो। अगर 2x, अगर AB और CD दोनों पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन अगर दोनों पैरेलल है, इसका मतलब क्या है कि पैरेलल लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, बताओ। जो x और y के टर्म है वो तो एज इट इज आ जाते हैं, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होता है। अगर कोई लाइन पैरेलल है तो x और y के टर्म एज इट इज आ जाएंगे, बट एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है, वो कांस्टेंट हमने नाम दे दिया c का, ठीक है। और देखो AD और BC, AD और BC भी दोनों आपस में पैरेलल है। तो अगर AD और BC दोनों आपस में पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, AD और BC अगर दोनों आपस में पैरेलल है तो इसका मतलब है कि सर इसमें भी क्या हो जाएगा, x प्लस 2y दे रखा है, और प्लस यहाँ पे कोई कांस्टेंट d ले लेते हैं, d इक्वल टू 0, ऐसा ले लिया, ठीक है। ऐसा आपने ले लिया, मतलब कि हमको सबके तो मिल गया। अब देखो यहाँ पे तुमको एक काम करना है। क्या काम करना है, ये लाइन मतलब लाइन AD और लाइन AB, ये दोनों में से क्या करना है आपको, x और y फाइंड करना है। जैसे ही इस दोनों लाइन में x और y फाइंड करोगे ना, तो वो क्या हो जाएगा, a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। मतलब a का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या करोगे, AD और AB ये दोनों लाइन को आपस में इक्वेट करो और x और y की वैल्यू फाइंड करो। तो चलो दोनों लाइन को हम इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, बोलो, x प्लस 2y इक्वल टू 0, और दूसरा दे रखा है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब क्या करो, दूसरे वाले, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों में क्या, फर्स्ट सेकंड वाले इक्वेशन में क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। तो ये कितना हो जाएगा, 4x माइनस 2y, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0। अब क्या करो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो। तो देखो 2y से 2y कैंसिल हो गया,
4x प्लस एक्स कितना हो गया बोलो 5x। तो 5x की वैल्यू कितनी हो गई 0। इसका मतलब क्या हो गया x की वैल्यू कितनी मिल गई 0। इसका मतलब कि a का जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 आ गया है ना। और जब a का x कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो बेटा y कोऑर्डिनेट भी कितना आ गया 0 आ गया। मतलब a का तो कोऑर्डिनेट तुमको मिल गया 0,0। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब तुम एक काम करो, अब ये देखो, तुम लोग को समझ में तो आ रहा है ना या दिक्कत है कुछ? अगर समझ में नहीं आ रहा तो बताओ मुझे। देखो ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ही लेंदी क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये दोनों बहुत मतलब लेंदी क्वेश्चन है ये। अब इस क्वेश्चन में तुम क्या करोगे, थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करो। अब ये दोनों को तुमने आपस में इक्वेट कर लिया क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं थे, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकल गया। ये दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कैसे मिलेगा? दोनों में जो एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई उससे मिल जाएगा। तो ये चीज आपको मिल गया। अब तुमको क्या करना है कि अब कौन से दो लाइन को इक्वेट करोगे बताओ, कौन से दो लाइन को इक्वेट करोगे? सोचो, अगर तुमसे कहो कि किसी ने बी का कोऑर्डिनेट पूछ दिया तो बी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे बताओ? बी का कोऑर्डिनेट अगर आपसे कहो कि किसी ने पूछ दिया तो बी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे बताइए? हम्म, देखिए मेरा मेन टारगेट पता है क्या है? मेरा मेन टारगेट है कोऑर्डिनेट को फाइंड करना। तो ये कोऑर्डिनेट को आप कैसे फाइंड करेंगे इस चीज को ध्यान में दे रखने की कोशिश कीजिए। अच्छा चलिए, बी का कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करना है तो देखिए ए बी और बी डी का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लीजिए। क्या कीजिए, ए बी और बी डी का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लीजिए। ये देखिए ए बी दे रखा है और दूसरा ये लाइन बी डी दे रखा है। तो ए बी और बी डी का इंटरसेक्शन पॉइंट जैसे ही फाइंड करेंगे, समझ में आ रहा है, तो आपको बी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। क्योंकि ए बी लाइन और बी डी लाइन दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, देखो यहाँ पे बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो ए बी और बी सी कैसे फाइंड करेंगे बताइए? दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए। दोनों को ऐड करेंगे तो देखो माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा और 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x। और 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये +1। मतलब देखो ना, आप क्या बोलोगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी प्लस इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गया बी डी। इन दोनों को जोड़ दो आप। जैसे ही जोड़ोगे तो y से y कट गया, 3x प्लस 2x कितना हो गया 5x। और इधर क्या हो गया +1। मतलब x की वैल्यू कितनी मिल गई -हाफ। x की वैल्यू कितनी मिल गई -हाफ। मतलब b का x कोऑर्डिनेट कितना हो गया -हाफ कॉमा। ठीक है, ये -हाफ हो गया आपको। अब देखो -हाफ तुम क्या करो कि x के जगह पे पुट करो तो तुमको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो x के जगह पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 और माइनस क्या हो जाएगा 3x। तो -1 -3 और x की जगह पे तुम कितना पुट कर रहे हो -1/2। कितना पुट किया तुमने -1/2। तो -1 माइनस माइनस कितना हो गया +3/2। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1/2। तो क्या हो गया ये 1/2। नहीं, x की वैल्यू -1/5 आई है ना। खिचड़ी बन गया, पता है क्या? खिचड़ी बन गया, ये खिचड़ी बन गया। x की वैल्यू -हाफ आई तो x की वैल्यू -हाफ, यहाँ -1/5 रखी यहाँ। तो यहाँ पे देखिए -1/5 रखेंगे ना, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया 3/5।
तो इधर से ऐड करो तो कितना हो गया 5, -5 + 3 कितना हो गया -2/5। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया -2/5। कितना हो गया -2/5। दिख रहा है क्या तुम लोगों को? ये क्वेश्चन में थोड़ा सा बेटा इसका कोई अल्टरनेट मेथड है ही नहीं, इसका कोई अल्टरनेट मेथड नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीजें हो गई, तुमको एक बताऊंगा तरीका बाद में, ठीक है? ये इसका कोऑर्डिनेट निकल गया। अब तुम क्या करो, डी का कोऑर्डिनेट भी आपको निकालना पड़ेगा, या फिर डी का कोऑर्डिनेट नहीं भी निकालोगे तो चलेगा। अब देखो ये वाला जो है ना, ये पॉइंट एक्चुअली इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, तो तुम x के जगह पे -½ रखो, y के जगह पे -2/5 रखो। देखो ये एक्चुअली थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है, समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन लगे तो थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए, क्वेश्चन ये बहुत लेंदी है, समझ में आ रहा है? वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा आपको, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। अब आपको पता है, तुमने देखो a का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया, b का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया, AD और CB का यूज करके तुम d का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लोगे। और d का कोऑर्डिनेट जैसे ही फाइंड करोगे तो वो वाला जो पॉइंट है ना d का, वो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा। अगर इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, इसका मतलब क्या, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तुम टेंशन मत लो, ये क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे हम, टेंशन मत लो, अभी जाने दो, करेंगे। देखो ये पॉइंट जो है ना, ये लाइन देखो, अगर कोई लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है ना, इसका मतलब पॉइंट का कोऑर्डिनेट उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और जो आपका बी पॉइंट है ना, वो लाइन बीसी के ऊपर है, इसका मतलब बी का कोऑर्डिनेट लाइन बीसी के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और लाइन बीसी का इक्वेशन क्या है, x + 2y + d = 0। मतलब x के जगह पे आप क्या करोगे, ठीक है? x के जगह पे क्या करेंगे, x के जगह पे हम पुट करेंगे -1/5 +2, y के जगह पे क्या पुट करेंगे -2/5। क्या पुट करेंगे -2/5। और फिर क्या दे रखा है, प्लस d = 0। तो ये क्या हो गया -1/5। बहुत खिचड़ी है, पता है क्या, बहुत। -1/5 और -4/5 प्लस d = 0। देखो ये कितना हो गया, देखो -1 और -4 मिलके कितना हो गया -5। -5/5 = -1, मतलब d की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो इस d के जगह पे 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, तुमको बताओ। इस लाइन का इक्वेशन कितना मिल गया, x + 2y + 1, ये वाले लाइन का इक्वेशन मिल गया। अब तुमको क्या करना है, अब तुमको d का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। जैसे ही तुमने d का कोऑर्डिनेट फाइंड किया, उसको सेटिस्फाई करा के तुमको c का वैल्यू मिल जाएगा। और उन दोनों को सेटिस्फाई करा के तुम c का कोऑर्डिनेट फाइंड करके एक लाइन जो पास करेगी, ये डायगोनल नहीं, ये 2 पॉइंट से होके पास करेगी, एक पॉइंट ए से पास करेगी और दूसरा पॉइंट सी के पास करेगी। तो 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई कर देना, इस पे समझ में आ रहा है? अब चलो डी का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। डी का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करोगे बताओ? कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, डी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो तो क्या करो, डी किसका इंटरसेक्शन है, एडी और बीडी का इंटरसेक्शन है, तो एडी और बीडी का यूज करो, है ना? तो AD और BD का यूज करो, तो AD का इक्वेशन क्या है, x + 2y + c = 0, और इसका क्या है 3x + y। तो आप क्या करो, इस वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो 2 से, डायगोनल की इक्वेशन को, तो कितना हो जाएगा 6x, क्या हो जाएगा 6x + 2y + 2 = 0। और फिर दूसरा इक्वेशन क्या दे रखा है बताइए, x + 2y, ये क्या दे रखा है, x + 2y = 0। सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 2y से 2y साफ, और 6x में से x गया तो कितना हो गया 5x + 2 = 0। मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई -2/5। कितनी हो गई बोलो, -2/5। तो यहाँ पे ले लो -2/5 कॉमा। अब उसके बाद से -2/5 को क्या करो, तुम इसमें पुट करो। देखो x की वैल्यू तुमको क्या मिल गई -2/5 + 2 × y = 0। मतलब क्या हो गया 2y = 2/5, तो y = क्या हो गया 1/5। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1/5। बट ये जो पॉइंट है d, वो CD लाइन के ऊपर में है, इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट CD के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे ही सेटिस्फाई कराओगे तो देखो यहाँ पे क्या मिल गया, 2 × x के जगह पे क्या रखोगे -2/5, माइनस y के जगह पे क्या रखोगे 1/5, और प्लस क्या हो गया c = 0। तो c की वैल्यू तुमको क्या मिल गई बताओ? देखो -4/5 -1/5 + c = 0। मतलब देखो ये -5/c की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई।
तो इस पॉइंट को क्या ले लोगे यहाँ पे, सी की वैल्यू 1, ऐसा हो गया। समझ में आ रहा है, ऐसा हो गया। अब देखो, अब ये दोनों पॉइंट को जो है ना, अब ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लो। देखो दोनों लाइन का तुमको इक्वेशन मिल गया। चलो इसको थोड़ा सा सफा चट करते हैं, ऐसे करके उड़ाते हैं इसको थोड़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लग रहा है तुम लोग खून के आंसू रो रहे हो बैठ के। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लाइन का इक्वेशन, जो लाइन सीडी है उसका इक्वेशन क्या दे रखा है, 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए लेक्चर छोड़ के मत जाइए, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज छोड़ोगे तो कल मुझसे ही पूछोगे, ये भी बात की गारंटी है। आज तुम लेक्चर छोड़ के जाओगे और कल मेरे ही पास आओगे, इस बात की भी गारंटी है। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए उससे अच्छा है कि भागने से अच्छा है कि एक बार मैदान पकड़ के बैठ जाओ ढंग से, क्योंकि फिर जाओगे तो जाओगे कहाँ, ये भी तो सोच लो। 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले, तो ये कितना हो गया 4x, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2i प्लस 2 इक्वल टू 0, ये एक लाइन हो गया और ये दूसरा लाइन हो गया। दोनों को ऐड कर लो तो 2i से 2i कैंसिल हो गया, 4x प्लस x कितना हो गया 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो गई -3/5। तो ये कितना हो गया बताओ, c का कोऑर्डिनेट -3/5 x कोऑर्डिनेट हो गया। और इस x की जगह तुम यहाँ पे पुट कर दो, तो 2 इंटू -3/5 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया -6/5 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया बोलो। देखो 5 1 जा 5, -6 और -6 और प्लस 5 -1/5, तो ऐसा हो गया -1/5। तो इसका क्या हो गया -1/5, ऐसे हो गया। अब देखो तुमको किसका इक्वेशन चाहिए, एसी का इक्वेशन चाहिए। तो एसी का इक्वेशन हम निकालो, y माइनस वाई कोऑर्डिनेट x माइनस ए का जो पॉइंट, देखो ए और सी से पास हो रहा है तो हमको दोनों का कोऑर्डिनेट मिल चुका है। तो अगर दोनों का बेटा कोऑर्डिनेट मिल चुका है तो y माइनस y1 2 पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे, है ना। और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, -1/5 अपॉन क्या हो जाएगा -3/5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 से 5 उड़ गया, 1/3, 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 3y इज इक्वल टू क्या हो गया x। तो 3y इज इक्वल टू x। अब बताओ ये कौन सा इक्वेशन है। 3y इज इक्वल टू x को तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि उसको एक साइड में लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो बताओ x माइनस 3y कौन है, बोलो। सी ऑप्शन, सी बराबर। समझ में आया? इसका एक बहुत खतरनाक शॉर्टकट है छोटू, लेकिन शॉर्टकट के लिए बहुत तेज दिमाग लगता है। अभी आपका दिमाग उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, कुछ दिन बाद हम आपको बता देंगे। उसके लिए आपका बेसिक्स बहुत झकास होना चाहिए, और मुझे नहीं लग रहा है जब प्लस माइनस आपको नहीं आ रहा तो वो दिमाग अभी चलेगा नहीं आपका। बर्दाश्त की गोली खा के आराम से बैठ जाइए अभी, है ना। चलो ये 99 नंबर क्वेश्चन जो है ना वो आपके किस में आया, AIEEE के पेपर में आया। तो क्या बोल रहा है, अब यहां से देखो, यहां से तुमको अच्छे से समझ में आएगा सब कुछ। देखो यहाँ पे बोल रहा है इफ वन ऑफ द लाइन्स 6x स्क्वायर माइनस 6y प्लस 4cy स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज इतना, देन c इज इक्वल टू। अच्छा देखो इसका एक लाइन दे रखा है, ठीक है, इसका एक लाइन ये है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, 6x स्क्वायर माइनस xy प्लस 4cy स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है। आप क्या करो, इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लो, तो ये क्या हो गया 6 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ऊपर का एक नीचे के एक एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या हो गया 4c, और इधर क्या हो गया y/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ऐसा हो गया, है ना। अब ये वाला लाइन क्या दे रखा है बताओ मुझे, ये वाला लाइन क्या दे रखा है बोलो। ये वाला लाइन दे रखा है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो गौर से देखो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, एक साइड में ले जाओ तो 3x इज इक्वल टू क्या हो गया -4y। x को नीचे लो तो 3/-4, इसकी वैल्यू क्या हो गई y/x, y/x की वैल्यू क्या हो गई -3/4। मैंने x को y के नीचे लेके आ गया और -4 को 3 के नीचे लेके आ गया, है ना। 6 माइनस y/x की वैल्यू कितनी हो गई -3/4 प्लस 4c, y/x की वैल्यू कितनी हो गई बोलो -3/4, ठीक है। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो
6 माइनस ये माइनस माइनस हो गया प्लस 3/4 और ये क्या हो गया प्लस 4c 3 का स्क्वायर 9/16 इज इक्वल टू 0। 4 से ये 16 4 टाइम्स में गया। ठीक है, अब देखो ये कैसे करोगे 27/4 विथ नेगेटिव साइन प्लस 9c/4 इज इक्वल टू 0। तो 9c/4 इज इक्वल टू क्या हो गया 27/4। 4 से 4 कैंसिल, c की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 3। समझ में आया कि नहीं आ रहा? c आ गया, समझ में आ रहा है ना? तो इसमें क्या करना है y/x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 9 नंबर से और वो वैल्यू को उठा के ऊपर वाले इक्वेशन में y/x की जगह पे पुट करनी है। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इफ वन ऑफ द लाइन्स given by kx square minus 5xy minus 3y square equal to 0 is perpendicular to the line इतना, then the value of k। अच्छा, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया पहले ये तो सोचो। ये देखो ऊपर में जो दे रखा है ना, ऊपर में ज्वाइंट इक्वेशन और नीचे वाले में क्या फर्क है पता है? नीचे में आपको स्लोप फाइंड करना है, तो पहले नीचे वाले में स्लोप फाइंड कर लो। तो देखो 2y को एक साइड में लेके चले जाओ तो 2y इज इक्वल टू क्या हो गया बता x प्लस 3। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2x प्लस 3/2 ऐसा हो गया। मतलब जो x माइनस 2y प्लस 3 दे रखा है लाइन, उस लाइन का स्लोप बताओ कितना है? उस लाइन का स्लोप है 1/2। अब सोचो इस लाइन के परपेंडिकुलर में कोई भी लाइन हुआ तो उस लाइन का स्लोप कितना होगा? तो 1/2 को पहले उल्टा करोगे तो 2 विथ नेगेटिव साइन, तो कितना हो गया -2 है ना, -2। तो अब बताओ मुझे कि अगर -2 है तो तुम क्या करोगे? तो सबसे पहले क्या करो, ऊपर वाला इक्वेशन जो दे रखा है ना kx स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको क्या करो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लो तो क्या हो गया k माइनस 5y/x और ये क्या हो गया -3y/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बट परपेंडिकुलर लाइन, अब y/x क्या होता है? स्लोप होता है ना। y/x क्या होता है? स्लोप होता है। तो तुम क्या करो y/x के जगह पे -2 पुट अप कर दो, है ना, कि माइनस माइनस क्या हो गया +10 और ये क्या हो गया -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12। अब देखो k 10 - 12 कितना होता है -2, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 2। समझला चला कि नहीं? अरे -2 कैसे होगा रे चला? -2 कैसे होगा रे बाबा बता मेरे को। -2 तो ऑप्शन भी नहीं है ना, -2 नहीं होगा, गलत बोल रहे हैं आप लोग कुछ। हाँ ठीक है चलो स्लोप सांगितलं तर बघा। देखो 11 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि 6x स्क्वायर प्लस 6 प्लस xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा ये दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस axy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ए ग्रेटर देन 0 हैव अ कॉमन लाइन। मतलब दोनों के पास एक एक लाइन कॉमन है। तो चलो पहले ऊपर का जो 2 लाइन का इक्वेशन दे रखा है उसको लाइन को पहले सेपरेट तो कर लो, पहले एक एक लाइन तो बना लो। तो क्या दे रखा है 6x स्क्वायर प्लस क्या दे रखा है xy और इधर से क्या दे रखा है माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको 6x स्क्वायर प्लस 3xy और माइनस क्या करो -2xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इधर से क्या करो 3x को कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 2x और इधर से क्या हो जाएगा प्लस 3x को ले लिए तो क्या हो गया y माइनस y को इधर कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 2x और प्लस y। मतलब एक इक्वेशन क्या हो गया 3x माइनस वाई का और दूसरा इक्वेशन क्या हो गया 2x प्लस वाई का। ठीक है, ये क्वेश्चन हीट एंड ट्रायल पे सॉल्व होता है, मतलब एक ही जगह पे वैल्यू पुट करनी पड़ती है। अब तुम सोचो इसमें ऑप्शन तुम पुट करोगे, ऑप्शन बार बार पुट करके चेक करना पड़ेगा। अब तुम देखो एक ही जगह पे अगर तुमने यहाँ पुट किया
हाफ, तो क्या हो गया 3x² माइनस, ए की जगह पे क्या पुट किया हाफ, ये क्या हो गया xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा 6x² माइनस xy माइनस 2y² इक्वल टू 0। इधर भी क्या करोगे बताओ, माइनस 3xy प्लस 2xy माइनस 2y² इक्वल टू 0, ये क्या हो गया 3x को कॉमन ले लो तो ये क्या हो गया 2x। समझ में आ रहा है, क्या करोगे बोलो, 3x को कॉमन ले लिए तो इधर क्या हो गया 2x माइनस y। अब देखो 2x माइनस y है ना, 2x माइनस वाई मैच नहीं कर रहा है क्या, 3x माइनस वाई। अच्छा चलो यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे क्या है 2i, तो यहाँ पे क्या करो प्लस 2i को कॉमन ले लो तो इधर क्या हो गया x। नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, देखो एक बात बता रहा है, ये माइनस एक्स वाई इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन देखो 6 माइनस 2 माइनस 12 हो गया, तो माइनस 12 हो गया ना, तो तुमको क्या करना पड़ेगा माइनस 4xy प्लस 3xy करना पड़ेगा। माइनस 4xy प्लस 3xy माइनस xy होता है, समझ में आ रहा है, माइनस 2y² इज इक्वल टू 0। इधर से क्या करो 2x को कॉमन ले लो तो इधर से क्या बच गया 3x, और माइनस 2x को ले लिए तो इधर से क्या बच गया 2y, इधर से क्या बच गया प्लस y, तो इधर से क्या हो गया 3x, और इधर से गौर से देखो माइनस, अब y को तुम बाहर निकाल चुके हो तो अंदर में क्या बचेगा 2y, तो एक इक्वेशन क्या हो गया 2x प्लस वाई, और दूसरा इक्वेशन क्या बचेगा बताओ 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। देखो 2x प्लस वाई यहाँ भी है और 2x प्लस वाई यहाँ भी है, मतलब एक 21 वैल्यू के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तुम बताओ मुझे किस वैल्यू के लिए दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो तुम बोलोगे सर 2x प्लस वाई के लिए दोनों सेटिस्फाई हो रहा है, तो बस 2x प्लस वाई ले लो खत्म, है ना, क्या करो 2x प्लस वाई ले लो, मतलब एक ही वैल्यू कब ले रहे हो आप, हाफ लेने के बाद ये बराबर आ रहा है, ठीक है, तो ऐसे करके आपको चलना है। चलो 12 नंबर देखते हैं, द सम ऑफ स्लोप्स ऑफ द लाइन गिवन बाय इतना, द सम ऑफ स्लोप। अच्छा ये बहुत इजी है, सम ऑफ स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है मुझे कोई बताएगा, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या होता है माइनस 2h बाई बी, और m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होता है a बाई बी, है ना, ये चीज को याद रखिए। तो क्या बोला है द सम ऑफ स्लोप्स ऑफ द लाइन, तो क्या हो जाएगा माइनस 2h, देखो माइनस तो एज इट इज रहेगा, आपसे m1 प्लस m2 पूछा जा रहा है तो माइनस को एज इट इज रखो 2h, 2h क्या होता है 2h होता है xy का कोफिशिएंट, बताओ xy का कोफिशिएंट कितना है +5, तो लिखो +5, और b कितना दे रखा है बोलो, b क्या होता है y² का कोफिशिएंट, तो कितना दे रखा है -2, तो ये -2 लो। अब देखो ये माइनस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 5/2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो, ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है। अब चलो 30 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, 30 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है बताइए, 30 नंबर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, if the sum of the slopes if the sum of the slopes of the lines given by x square if the sum of the slopes of the line x square minus 2cxy minus 7y is equal to 0 is 4 times their product, मतलब क्या बोल रहा है कि स्लोप, मतलब एक स्लोप हमने मान लिया m1, देखो ये जो है ना ये जो कंबाइंड इक्वेशन है ये दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लाइन L1 और दूसरा लाइन L2। L1 का जो स्लोप है उसको हमने m1 ले लिया और L2 का स्लोप हमने क्या ले लिया m2 ले लिया, तो m1 प्लस m2 क्या होता है बताओ, दो लाइन का स्लोप, भले दोनों लाइन आपने ले लिया, दोनों लाइन का स्लोप m1 और m2, तो सम क्या हो जाएगा बताइए, सम हो जाएगा
माइनस नेगेटिव ऑफ 2h बाई बी, क्या हो जाएगा माइनस 2h बाई बी, और दूसरा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, a बाई बी। तो अब सोचो कि माइनस तो बाहर एज इट इज है, 2h का मतलब क्या हो गया, जो xy का कोफिशिएंट है, तो बोलो xy का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 2c है, सिर्फ 2c मत बोलना, माइनस 2c। b क्या है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये कितना है -7, ऐसा है। और अगर मैं दोनों का मल्टीप्लीकेशन a बाई बी की बात करूं, तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है, बोलो 1, और b की वैल्यू कितना है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 1/7 विथ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि 4 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, मतलब m1 प्लस m2, ये जो है ना वो 4 टाइम्स ऑफ m1 इंटू m2 है। तो m1 प्लस m2 कितना है बताओ, अभी तुमने देखा, देखो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 2c/7 विथ नेगेटिव साइन इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 1/7 विथ नेगेटिव साइन। तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 4 2 टाइम्स में कैंसिल, मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो आपका आंसर c की वैल्यू कितनी आई 2, ठीक है। चीजें क्लियर है, बोलो कोई दिक्कत। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन देखते हैं। if the slope if the slope of one of the lines if the slope of if the slope of one of the lines represented by इतना is twice the other, मतलब एक जो देखो ये जो आपका क्वेश्चन दे रखा है ना, ax स्क्वायर माइनस 6xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये कितने लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लाइन L1 और दूसरा लाइन L2, दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक का स्लोप क्या बोल रहा है, इफ द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय इतना इज ट्वाइस ऑफ द अदर, मतलब अगर एक लाइन का स्लोप m है तो दूसरे लाइन का जो स्लोप है ना वो पहले वाले लाइन का स्लोप का 2 गुना है। तो मान लिया कि अगर एक का m है तो दूसरे का 2m है ना, ये दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक का स्लोप अगर m है तो दूसरे लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा, है ना, सिंपल सी लॉजिक है। इज ट्वाइस देन अदर, देन a इज इक्वल टू, देन आपसे क्या पूछ रहा है कि a की वैल्यू क्या हो, तो अब इस पे तुम कौन सा कंसेप्ट लगाओगे, तुम सोचो। पहला कंसेप्ट तो लगाएंगे कि दोनों जो स्लोप दे रखा है वो दोनों के स्लोप का एडिशन किसके बराबर हो जाएगा बताओ, ये दोनों के स्लोप का एडिशन माइनस 2h बाई बी के बराबर हो जाएगा, और एक इंटू दूसरे लाइन का स्लोप जो है ना वो a बाई बी के बराबर हो जाएगा। तो m1 प्लस 2m कितना हो गया बताओ, 3m। तो ये क्या हो गया -2h, तो माइनस एज इट इज, और 2h क्या होता है xy का कोफिशिएंट, तो xy का कोफिशिएंट कितना है -6, तो यहाँ पर लिखो -6, और b क्या है y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो -6 मतलब 3m की वैल्यू अगर 6 है तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, है ना। और दूसरा m इंटू 2m, ये क्या हो गया 2m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया a बाई बी। अब a की वैल्यू कितनी है बताओ, a की वैल्यू है a और b की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। अब देखो m की वैल्यू आपने पहले से ही 2 निकाल के रखी है, तो m की वैल्यू को क्या करें, इस जगह पे m के जगह पे पुट करें, तो 2 हो गया, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू क्या होगी 2 रेज टू 2 कितना हो गया 4, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, मतलब a की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 8 मिल गई, है ना। तो डी ऑप्शन आपका बराबर है। चीजें समझ में आ रही है या कोई दिक्कत है, बोलो समझा कि नहीं समझा। अब तो इजी है, जो टफ थे वो तो आपके निकल गए, तो अब इतना टेंशन लेने की जरूरत मत पाल के बैठो, है ना, इतना टेंशन लेके मत पाल के बैठो, है ना, आसानी है कि नहीं है। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन है, बोल रखा है इफ स्लोप ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई इतना डिफर बाई 1 देन k इज इक्वल टू, मतलब देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये कितना, एक लाइन L1 और दूसरा लाइन L2 को रिप्रेजेंट कर रही है। L1 का स्लोप क्या है m1 और L2 का स्लोप हमने क्या ले लिया m2, तो इसके अंदर में जो है ना क्वेश्चन में दे रखा है कि m1 माइनस m2, मतलब दोनों स्लोप के बीच का डिफरेंस कितना है, वो 1 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 1 का, मतलब m1 माइनस m2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। छोटू बहुत तेज, सही में पता है बहुत तेज गला दर्द कर रहा है मेरा,
इतना तेज दर्द कर रहा है कि मैं आपको बोल नहीं सकता। लेक्चर कंटिन्यू 4 आवर्स से सर, बहुत गंदा पेन कर रहा है। तो m1 माइनस एम की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 1 मिल गई। ठीक है, m1 माइनस एम की वैल्यू कितनी मिल गई, 1 मिल गई। अब गौर से देखो, m1 प्लस m2 तो आपको पता ही होता है, m1 प्लस m2 क्या होता है, माइनस 2h बाई बी। तो माइनस, अब 2h क्या होता है बताइए, 2h होता है xy का कोफिशिएंट, तो कितना दे रखा है 5, तो माइनस 5 अपॉन बी कितना होता है y स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो कितना हो गया 1, मतलब कितना हो गया माइनस 5। और तीसरा m1 इंटू m2 कितना होता है, वो a बाई बी होता है। तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है बोलो k, और b की वैल्यू कितनी है 1, तो k बाई 1 कितना हो गया k। तो m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 मिल गया। तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, अब आपसे k की वैल्यू पूछी जा रही है। तो इन तीनों को देखते हुए तुमको कहीं दिमाग लगा रहा है कि कुछ हो सकता है। तो देखो, एक होता है फॉर्मूला m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 m1 इंटू m2, ठीक है, ऐसा फॉर्मूला होता है। अब देखो m1 माइनस m2 का स्क्वायर, m1 माइनस m2 कितना दे रखा है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया इधर। m1 प्लस m2 कितना दे रखा है बोलो k, तो ये क्या हो गया k का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 इंटू m2 कितना दे रखा है बताओ, माइनस 5, तो ले लो माइनस 5, है ना। तो 1 इधर क्या हो गया k स्क्वायर, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, ठीक है, या m1 प्लस m2। m1 माइनस m2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, m1 माइनस m2 की वैल्यू कितनी है 1 स्क्वायर, m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है माइनस 5, m1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी दे रखी है k, 4k को इधर कर लीजिए, ये कितना हो गया 25, तो k इज इक्वल टू क्या हो गया 25/4। नहीं, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा e बाई बी, तो k बाई 1। 15 नंबर क्वेश्चन है ना ये। देखो m1 माइनस m2 तो 1 दे रखा है, और m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा बताओ, माइनस 2h बाई बी, तो माइनस माइनस 5/1, तो माइनस 5/1 मतलब माइनस 5। और m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा a बाई बी, तो a क्या दे रखा है k, b क्या दे रखा है k, तो k बाई 1 हो गया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे प्लस 2m1 m2 आएगा, माइनस 4m1 m2 बराबर है। अब m1 माइनस m2 कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1, m1 प्लस m2 कितना हो गया माइनस 5, तो माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, m1 इंटू m2 कितना हो गया k। ये देखिए, ये वाली वैल्यू 1 हो गई, और ये 25 हो गया, माइनस 4k को इधर लेके आइए, 25 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 24, तो k इज इक्वल टू क्या हो गया 24/4, तो कितना हो गया 6। समझ में आया, समझ में आया क्या छोटू, इतना तेज गला दर्द कर रहा है ना कि मैं आपको बोल ही नहीं सकता हूँ, दिख ही नहीं रहा है मुझे कुछ भी, ऐसे ये हाल हो गया, क्या बोलूं मैं। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ m1 एंड m2 आर स्लोप्स ऑफ लाइन इतना, देन m1 क्यूब प्लस m2 क्यूब क्या होगा, ये चीज आपसे पूछ रहा है। अच्छा सोचो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, थोड़ी देर के लिए सोचो कि चलो टीचर नहीं है, इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे बताइए। देखो एक बात याद रखो, हमारे पास जितने इक्वेशन होते हैं ना, उतने ही अननोन की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। तो अगर यहाँ पे दो अननोन है, एक m1 और दूसरा m2, तो हमको दो इक्वेशन चाहिए।
अब वो दो इक्वेशन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे फाइंड करते हो। तो देखो तुमको सबसे पहले यहीं से क्लियर दिख रहा है कि सर ये ज्वाइंट इक्वेशन है। अगर कोई ये ज्वाइंट इक्वेशन है इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर में कितनी इक्वेशन है, दो इक्वेशन है। और अगर दो इक्वेशन है तो ऑब्वियसली एक का स्लोप m1 होगा और दूसरे का स्लोप m2 होगा। तो वहीं से तुमको m1 और m2 दोनों मिल जाएगा। उसके वैल्यू को यहाँ पे पुट करो और तुमको इक्वेशन का आंसर मतलब इसका आंसर मिल जाएगा। ये पहला तरीका हो गया। अब कोई दूसरा तरीका बोलता है कि सेकेंड मेथड क्या है, तो सेकेंड मेथड भी बहुत ईजी है। सेकेंड मेथड में भी कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड मेथड क्या बोलोगे कि सर m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2h/b, मतलब माइनस, और 2h क्या बोलते हैं, xy का कोफिशिएंट कितना है, -3, तो लिखो -3। और b की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ, b की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे क्या लोगे 1, तो ये कितना हो गया 3। नेक्स्ट है m1 इंटू m2, ये क्या हो गया a/b, a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू कितनी है 1। अरे क्या हो रहा है प्रतीक्षा, क्या हो गया 2, तो ये आपके पास दोनों हो गया। अब तुम सोचो कैसे फाइंड करोगे बताओ। m1 प्लस m2 की वैल्यू आ गई 3 और m1 इंटू m2 की वैल्यू आ गई 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कोई बताएगा मुझे कैसे सॉल्व करना है इस इक्वेशन। देखो m1 माइनस m2 का स्क्वायर लगा लो। m1 माइनस m2 का स्क्वायर क्या होता है, m1 प्लस m2 का स्क्वायर और प्लस सॉरी -4m1 इंटू m2। m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या होगी बताओ, m1 प्लस m2 की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, माइनस 4 टाइम्स m1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी हो गई 2, कितनी हो गई 1। इसका मतलब क्या है कि m1 माइनस m2 के स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 के बराबर है, मतलब m1 माइनस m2 की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। सिंपल सी लॉजिक है, ठीक है। या फिर यू बोल सकते हो कि m1 माइनस m2 की वैल्यू -1 के भी इक्वल है, क्योंकि जब रूट हटा है तो। अब चलो m1 प्लस m2 की वैल्यू 3 है और m1 माइनस m2 की वैल्यू 1 है, तो दोनों को ऐड कर लो। तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे, दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो 2m1 इज इक्वल टू 4, मतलब m1 इज इक्वल टू क्या हो गया 2। m1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। और अगर m1 की वैल्यू 2 आ गई तो 2 माइनस m2 इज इक्वल टू कितना है 1। m1 की वैल्यू 2 आ गई तो 2 माइनस m2 इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब m2 की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब m1 की वैल्यू 2 और m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे रखो m1 की वैल्यू कितनी है 2, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 1 का क्यूब कितना हो गया 1, तो 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, तो बी आंसर करेक्ट है। बोले समझ में आया, समझ लगा। समझला कि नहीं सरकार। ठीक है चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है बताइए। 70 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, if the slope of one of the line given by if the slope of one of the line given by इतना is twice the other, if the slope of one of the line is twice of the other। अच्छा देखो ये तुम्हारा लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। एक स्लोप को m1 मान लो और दूसरे स्लोप को m2 मान लो, ठीक है। ये चीज तो क्या बोल रहा है, जो एक स्लोप है वो दूसरे स्लोप का डबल है, मतलब अगर एक स्लोप m है तो दूसरा स्लोप क्या है 2m है। ठीक है, एक स्लोप m है तो दूसरा स्लोप क्या हो गया आपका 2m हो गया। समझ में आ रहा है ना, एक स्लोप m है तो दूसरा स्लोप 2m। अब तुमको इसमें कौन सा कंसेप्ट लगाना है, m प्लस 2m, तो ये क्या हो जाएगा बताओ -2h बाई -2h/b, और m इंटू 2m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, m इंटू 2m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a/b, क्या हो जाएगा बोलो a/b, ऐसा हो गया। अब सोचो 2m प्लस m कितना हो गया 3m, तो 3m का वैल्यू कितना हो गया -2h/b, और इधर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर इज इक्वल टू a/b, ऐसा हो गया। अब तुमको क्या करना है, ये जो पूछा जा रहा है ना, मतलब मैंने आंसर नहीं दिया बाबा, ये मत बोलना कि सर फर्स्ट ऑप्शन मार दिया। अब तुमको इस दोनों को मर्ज करना है। मर्ज कैसे करोगे,
तो एक इक्वेशन में से m की वैल्यू उठाओ और दूसरे वाले इक्वेशन में m के जगह पे पुट कर लो। तो चलो पहला वाले में m की वैल्यू क्या निकालेंगे बताओ, -2h/3b, और यहाँ पे क्या है 2, m की वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, -2h/3b, इसका क्या हो गया स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया a/b, ये 2 एज इट इज, -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये क्या हो गया h² 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9b² इज इक्वल टू क्या हो गया बताओ a/b, है ना। 4 × 2 कितना हो गया 8h² 9b² इज इक्वल टू क्या हो गया a/b, ठीक है। अब देखो ये एक b से एक b कैंसिल हो गया, तो ऊपर में क्या हो गया 8h² इज इक्वल टू 9 और a × b, मतलब 8h² इज इक्वल टू 9 × ab। अब देखो कौन सा ऑप्शन बराबर है, बोलिए कौन सा ऑप्शन बराबर है, कौन सा ऑप्शन बराबर है 8h² इज इक्वल टू 9b। 8h² इज इक्वल टू 9ab, फर्स्ट ऑप्शन बराबर है ना। उसके बाद में क्या बोला है 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि x² प्लस y² प्लस 2xy/h इज इक्वल टू क्या दे रखा है 0। अब तुम क्या करो पता है क्या, इसको तुम एक काम करो, x² मतलब इन दोनों को एक साथ में लेने की कोशिश करो, इन दोनों को एक साथ में ले लो और उसको साइड में भेज दो, तो x² प्लस y² इज इक्वल टू क्या हो गया 2xy/h विथ नेगेटिव साइन, ऐसा कर लो, ठीक है। अब इधर क्या हो गया बताओ, bx² प्लस ay² ab क्या हो गया -2xy/h, ऐसा समझ में आ रहा है ना। b को x² से मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। एक मिनट देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जो आपका दे रखा है, देखो तुम एक चीज गौर करो, ये 17 और 18 नंबर क्वेश्चन सेम है, 17 और 18 नंबर दोनों क्वेश्चन आपका सेम है, समझ में आ रहा है। 17 और 18 नंबर दोनों आपका क्वेश्चन सेम है, बस इसमें इतना फर्क है कि 17 नंबर में जो आपने रिजल्ट्स निकाला है ना 8h² इज इक्वल टू 9ab, इसी का आपसे क्या किया यहाँ पे यूज करवा दिया इसने। यूज कैसा करवा दिया है कि ab/ab इज टू h², तो देखो ab यहाँ पे है और इज टू h², तो क्या करोगे 9 को इधर साइड में बुला लो और ab इधर दे रखा है और h² को नीचे ले लो, तो देखो ab/h² बराबर है, देखो ना ऊपर वाले इक्वेशन में तुमने सॉल्व किया और इधर क्या है ab/h², ठीक है, ab/h², तो इससे तुम्हारा क्या हो जाएगा 8/9 तुम्हारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, 8/9, तो आपका बी ऑप्शन बराबर है, ठीक है। चीजें क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत है तो बोलो मुझे। बेटा 8/9 होगा ना रे चिल्ला, 8h² इज इक्वल टू 9ab है ना, देखना गौर से इसको, 8h² इज इक्वल टू क्या है 9ab, तो 8 के नीचे 9 आ गया और इधर ab के नीचे h² आ गया, तो 8/9 ab/h² ऐसा हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए किसी को कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछो जल्दी, अभी तक अगर कुछ नहीं समझा तो जल्दी से पूछो मुझसे, जल्दी पूछो। अगर कुछ दिक्कत है तो पूछो।
पूछो जल्दी, कोई दिक्कत? बेटा गलत दिया हुआ है बुक में ऑप्शन, बराबर है 8/9 बराबर है, 8/9 ही बराबर है, ये बी ऑप्शन बराबर है, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है तो मस्त रहिए, चलिए कल मिलते हैं, बाय।